नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनजातियाँ। और जनजातियों का ये चौथा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने भील, मीणा, गरासिया, कंजर, कथोड़ी इन जनजातियों के बारे में बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और एक जनजाति अपने लास्ट बचेगी इसमें जिसका नाम है डामोर, उनके बारे में भी अपने पढ़ लेंगे और जनजातियों वाला ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपन बात करेंगे जनजातियों में सबसे पहले सहरिया जनजाति की। और सहरिया जो जनजाति है ये भी बहुत ही बढ़िया जनजाति है, ध्यान रखना। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि इनका क्षेत्र कौन सा होता है। पहली बात आती है कि सर इसका क्षेत्र कौन सा होता है, तो किशनगंज और शाहबाद नाम की जगह है बारां में, और वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, सहरिया जनजाति रहती है किशनगंज और शाहबाद बारां में, अर्थात बारां जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अब देखो शहर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, और शहर शब्द से ही शब्द बना है कौन सा? सहरिया शब्द बना है। इसके बाद में देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कि इनकी बस्ती को क्या कहते हैं। इनकी बस्ती को कहते हैं सहराना। बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना। और इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को कहेंगे अपने कोतवाल। इनका मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल कहलाएगा। देखो सहरिया का मुखिया पूछे तो सहरोल या कुछ ऐसा शब्द मत बता देना। ठीक है, वो अपने अलग जनजाति में पढ़ लिया था। सहरियों का मुखिया पढ़ना हो, अपने को याद रखना हो तो याद रखना सहरिया जनजाति बारां में पाई जाती है। और गांव के बाहर, बारह मतलब बाहर, गांव के बाहर मतलब 12 कौन रहता है? जो गांव का कोतवाल होता है वो गांव के बाहर अर्थात 12 रहता है, वो बाहर वाली साइड रहता है। इसलिए सहरिया 12 में है और 12 कौन रहता है? 12 कोतवाल। तो सहरियों का मुखिया रहेगा कोतवाल रहेगा। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि ये जो जनजाति है इनकी जो कुल देवी है वो है कोडिया माता। इनकी कुल देवी रहेगी कौन सी माता? कोडिया माता इनकी कुल देवी रहेगी। सहरिया जनजाति के जो गुरु है वो भगवान वाल्मीकि को माना जाता है। सहरियों के गुरु किसको मानेंगे? भगवान वाल्मीकि को मानेंगे। लेकिन इनके मुख्य जो देवता होते हैं, मुख्य देवता इनके हैं तेजाजी महाराज। मुख्य देवता कौन हो जाएंगे? तेजाजी महाराज इनके मुख्य देवता हो जाएंगे। और तेजाजी की आराधना में ये भंवरगढ़ के मेले में भाग लेती है जनजाति। भंवरगढ़ के मेले में जाती है, तेजाजी को पूजती है ये जनजाति। इसके बाद में देखो इनमें नाता प्रथा भी प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? नाता प्रथा। तो नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? इससे पहले हमने भीलों में पढ़ी, मीणाओं में हमने पढ़ ली और अभी ये सहरिया जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। नाता क्या होता है? अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना जो है वो नाता प्रथा कहलाता है। तो नाता प्रथा होगी। अब देखो इस जनजाति की एक खास बात और है, वो ये है कि एक तो ये जनजाति बहुत ही शर्मीली जनजाति है। सबसे शर्मीली जनजाति, शर्म बहुत आती है भाई इनको।
सबसे शर्मीली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। और शर्म भीख मांगने में भी आती है इनको। तो खास बात है कि कभी भी भीख नहीं मांगती। ये जो जनजाति है ये कभी भी भीख नहीं मांगती। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, भीख नहीं मांगती और शर्मिली होती है। एक अटपटी, शर्मिली तो हो गई, ठीक है। एक अटपटी बात इनमें और है, महिलाएं टैटू बनवाती है। टैटू मतलब गोदना, शरीर पे गोदना बनवाती है, मगर आदमी नहीं बनाते टैटू, आदमी नहीं बनाएंगे। महिलाएं गोदना बनवाती है मगर पुरुषों में गोदना वर्जित है। महिलाएं टैटू बनवा लेती है लेकिन आदमी नहीं बनवाते। महिलाएं शर्मीली होती है और कभी भी ये जनजाति भीख नहीं मांगती है। ये इतनी बातें हमने कर ली, सहरिया जनजाति के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद में महिलाओं का एक स्पेशल एक वस्त्र है जिसको कहते हैं रेजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजा महिलाओं का वस्त्र है। रेजा नाम का वस्त्र कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, रेजा नाम का वस्त्र पहनती है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनका जो मुख्य मेला है। इनका मुख्य मेला रहेगा सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला 12 में शहरियों का सबसे मुख्य मेला है। और सीताबाड़ी मेला जो है इसको हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है या शहरियों का कुंभ कहते हैं। शहरियों और हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती का कुंभ कहते हैं किस मेले को? सीताबाड़ी मेले को। जेठ महीने की अमावस्या को ये मेला भरता है और इस मेले को क्या कहते हैं? सीताबाड़ी मेला कहते हैं। याद रखना, सीताबाड़ी मेला यहाँ है लेकिन सीता माता मंदिर और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सीताबाड़ी मेले की हमने बात कर ली है। इसके बाद में देखो ये जो लोग हैं ये होली पर राई व फाग, होली पर राई व फाग तथा दीपावली पर हिंडा गीत गाती है। ध्यान रखना। तो होली पर राई व फाग नृत्य करती है। राई व फाग नृत्य करती है और दीपावली पे ये हिंडा गीत गाती है। दीपावली पे कौन सा गीत गाएगी? हिंडा गीत गा देगी। और होली पर राई और फाग नाम के 2 डांस करेगी। एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी कि मकर संक्रांति पर ये लेगी नाम का एक खेल खेलती है। लेगी खेल खेलती है। मकर संक्रांति पे कौन सा खेल खेलती है? लेगी नाम का खेल खेलती है। तो होली पर राग और फाई नाम कौन सा रह गया? राई और फाग नाम के 2 डांस करेंगी। और दीपावली पे क्या करेंगी? हिंडा नाम का एक गीत गाएगी। और मकर संक्रांति पे लेगी नाम का एक खेल खेला जाता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी अभी कर ली है कंप्लीट। कौन सी जनजाति के बारे में? सहरिया जनजाति के बारे में। और स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो।
ठीक है, अब अपन इसमें और आगे बढ़ेंगे। इनके घर की बातें हमने कंप्लीट कर ली है, इनका मुखिया वगैरह भी हमने पढ़ लिया है। ज़्यादातर इतनी बातों में से प्रश्न उठाता है एग्जाम वाला, ध्यान रखना। अब अपन इसमें और आगे बढ़ेंगे तो एक इनके झोंपड़े का प्रश्न आता है भाई। पेड़ पे ये लोग झोंपड़ा बनाते हैं, पेड़ पे झोंपड़ा बनाएंगे। पेड़ पे जो झोंपड़ा बनाते हैं ना, उसको कहते हैं गोपना, कोरुआ या टोपा। गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं। और ये जो टोपा है, ये टोपा कहाँ बनाते हैं? टोपा बनाते हैं पेड़ पर। पेड़ पे टोपा बनाएंगे, गोपना बनाएंगे, कोरुआ बनाएंगे, ठीक है, झोंपड़ा बनाएंगे। तो देखो इसमें आगे हम लिखेंगे गोपना, कोरुआ या टोपा क्या होता है? पेड़ पर जो झोंपड़ा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टोपा। ऐसे बना लेंगे। अब दिमाग में आया होगा कि सर पेड़ पे कैसे बना लेंगे ये लोग झोंपड़ा? ऐसे ऐसे मान लो एक पेड़ है, और इस प्रकार से ये बना लेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से ये लोग सीढ़ियाँ लगा देंगे। ठीक है, तो गोपना, कोरुआ या इसको क्या कहेंगे अपन? टोपा कहेंगे, जो पेड़ पे बना झोंपड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे हम बात करेंगे शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम 1900 शहरिया 77-78 में। शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1977-78 में, और शहरिया शहरिया विकास कार्यक्रम 77 में शुरू हुआ, और संकल्प नाम की संस्था इनके सहयोग के लिए काम करती है। तो एक संस्था है मामुनी संकल्प संस्था। मामुनी संकल्प संस्था इनका सहयोग करती है। इनका सहयोग करती है। मामुनी संकल्प संस्था इनका क्या करती है? सहयोग करती है। इसके बाद में इनमें एक संस्कार है, ज़्यादा ये पूछा जाता है संस्कार वाला। कौन सा संस्कार है ये? धारी संस्कार है। देखो धारी संस्कार में साथियों, धारी संस्कार में क्या होगा कि शव को जलाएंगे, तीसरे दिन बाद में उसकी जो राख है वो इकट्ठी करके आंगन में बिछा देंगे। अपने आंगन में एक रात तक वो राख पड़ी रहेगी। सुबह उठ के देखेंगे, जिस भी जानवर के उस पे पैरों के निशान बने मिलेंगे तो ये माना जाएगा कि जो मृतक है वो नेक्स्ट उसी रूप में जन्म लेगा। फॉर एग्जाम्पल राख के ऊपर कुत्ते का निशान है तो जो मृतक है वो किस रूप में जन्म लेगा? कुत्ते के रूप में जन्म लेगा। मान लो कि वो बिल्ली का पंजे का निशान वहाँ पे बना है तो इसका मतलब है जो बिल्ली के रूप में वो जन्म लेगा। ठीक है, या फिर चूहा जो है उसके पंजे पैर का निशान है तो मतलब वो अगले जन्म में चूहा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और बाद में वो जो राख है उसको इकट्ठा करके, और 12 में एक झरना है, जल स्रोत है जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल धारा में वो राख प्रवाहित कर दी जाती है। इसको बोलेंगे धारी संस्कार। ठीक है, तो शॉर्ट में इतना लिख लेंगे, मृतक की राख, वो निशान बनने से पता तो चली गया भी नेक्स्ट कौन से रूप में जन्म लेगा। फिर उस मृतक की राख को कपिल धारा में प्रवाहित करना क्या कहलाएगा? धारी संस्कार कहलाएगा। क्या हो जाएगा ये? धारी संस्कार। तो ये जो धारी संस्कार है
यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, धारी संस्कार का संबंध किससे है? सहरिया जनजाति से। इसके बाद में अनाज वगैरह रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं। ये कोठियाँ मतलब कोई भी चीज़ स्टॉक करने के लिए जो बर्तन टाइप बनाते हैं उसको कोठियाँ कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो है कुशीला। कुशीला है अनाज संग्रहण की छोटी कोठी। कोठी मतलब मिट्टी के पिटारे टाइप में बना लेते हैं। ये अनाज संग्रहण की छोटी कोठी तो कुशीला कहलाएगी, लेकिन अनाज संग्रहण की बड़ी कोठी कहलाएगी भंडेरी। तो अनाज संग्रहण की बड़ी कोठी, अनाज संग्रहण की बड़ी जो कोठी होती है उस कोठी को क्या बोलेंगे अपन? भंडेरी बोल देंगे। ठीक है। अब इनमें एक बात और ध्यान में रखना कि इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इनका प्रतीक चिन्ह होता है कुल्हाड़ी। प्रतीक चिन्ह इनका क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। तो जब भी कोई सहरिया अपने को दिखेगा तो उसके हाथ में क्या रहेगा? कुल्हाड़ी रहेगी। फिर देखो इनका जो पूरा एरिया है वो कई पंचायत में बंटा होता है, और इनकी जो पंचायतें हैं उनको क्या कहते हैं? तो 5 गांवों की पंचायत कहलाएगी पंचताई, 11 गांवों की पंचायत कहलाएगी एक दसिया, और 84 गांवों की पंचायत कहलाएगी चौरसिया। क्या कहलाएगी? चौरसिया कहलाएगी। तो ये इनसे संबंधित इनकी पंचायतों के क्या हो जाएंगे? नाम और प्रकार हो जाएंगे। किस प्रकार से डिवाइड हमने किया है वो बातें भी सारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में मैंने आपको गोदना गुदवाने वाली बात भी करवा दी है, लहंगी अल्लाह ये सारी चीज़ें करवा दी है मैंने। ठीक है, लहंगी अल्लाह नहीं कराया। ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे आप वर्षा ऋतु में लहंगी व आल्हा गीत गाती है। वर्षा ऋतु में ये जनजाति कौन सा गीत गाती है? लहंगी व आल्हा गीत गाती है। तो वर्षा ऋतु में गाएगी ये जनजाति लहंगी और आल्हा नाम के गीत, और दीपावली पे ये हिंडा गीत गाती है, होली पे राई और फाग नाम के डांस करती है, और मकर संक्रांति पे लेगी नाम का एक खेल खेलती है। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिख लिया? ठीक है। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, और ये चीज़ें अपने को बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होती है। बड़ी रोचक बात इसमें ये है कि एकमात्र ऐसी जनजाति है जो पूरे 7 फेरे लेती है, पूरे 7 फेरे लेती है। ठीक, अपने तो 4 ही फेरे लेते हैं, बाबू जी को मानने वाले 3.5 ही फेरे लेते हैं। लेकिन ये जो जनजाति है एकमात्र ऐसी जनजाति जो 7 फेरे लेती है, उनमें 6 फेरे वर लेता है, 1 फेरा वधू लेती है। ठीक है। तो देखो शादी में 6 फेरे वर व 1 फेरा वधू लेती है, 1 फेरा वधू लेती है इनमें। और इसके बाद में जो खास बात है वो ये रहेगी कि मृतक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते। मृतक व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते हैं। मृतक व्यक्ति का श्राद्ध कौन सी जनजाति नहीं करेगी? तो सहरिया जनजाति नहीं करेगी। तो फिलहाल सहरिया जनजाति अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सहरिया जनजाति में अपनी इतनी बातें करेंगे और नेक्स्ट अपने एक नई जनजाति पढ़ेंगे। अभी सहरिया जनजाति में फिलहाल
इतनी ही बातें हैं, ठीक है। इसको उतार लेना बढ़िया तरीके से। सहरिया अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है यहाँ, ठीक है। अब अपने सहरियों के बारे में इतनी बातें बहुत है, छोटी मोटी एक आधी बात कोई और हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि सहरिया बहुत ही शर्मीली जनजाति है, तो महिला पुरुष कभी भी साथ में डांस नहीं करते। महिला पुरुष दोनों साथ में डांस नहीं करेंगे, अलग अलग डांस करेंगे। महिला यहाँ नाच रही है तो वो दीवार के दूसरी ओर नाच लेगी, लेकिन साथ में डांस नहीं करेगी, ठीक है। और एक मोस्ट बात रहेगी, हमने पढ़ा था कि जो भीलों का घर होता है उसको कू या टापरा कहते हैं, तो इनका जो घर होता है ना उसको टापरी कहते हैं, ध्यान रखना। सहरियों का घर क्या कहलाता है, टापरी कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे डामोर जनजाति की। इसके बाद में हम बात करेंगे कौन सी जनजाति की, डामोर जनजाति की हम बात करेंगे। डामोर जनजाति ध्यान रखना, पहली बात तो कहां पाई जाती है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में जो जनजाति पाई जाती है, डैश डामोर डैश डूंगरपुर, इनका जो गांव होता है उसको कहते हैं फला। इनके गांव को हम क्या कहते हैं, फला कहते हैं। और इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम कहते हैं मुखी। इनके गांव को हम क्या बोलेंगे, फला कहेंगे, और इनके मुखिया को मुखी बोलेंगे। पाए कहाँ पे जाते हैं, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा खास बात जो इनमें है वो ये है कि पुरुष भी महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। गजब प्रोग्राम है यहाँ पे, आभूषण पहनते हैं, सजे संवरे रहते हैं, बिल्कुल एकदम नथ बिंदी टिक्का लिपस्टिक बढ़िया लगा के और एकदम सज संवर के रहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, बढ़िया एकदम पार्लर से तैयार होके आते हैं लोग, ठीक है। दोनों ही महिला पुरुष मियाँ बीबी दोनों ही एक जैसे तैयार होते हैं, एक घंटा टाइम लगता है इनमें तैयार होने में। अब देखो इतनी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। होली पे एक प्रोग्राम करते हैं जिसको कहते हैं चाडिया करते हैं। ये होली पर जो कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम को क्या बोलेंगे, चाडिया कहेंगे। इनकी एक माता है फुल्ला माता, नाम है फुल्ला माता। फुल्ला माता को ये मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाती है, मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है। कौन सी माता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, फुल्ला माता। फुल्ला माता को क्या करते हैं, मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है। और चाडिया क्या होता है, होली पे जो प्रोग्राम करती है उसको चाडिया कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की भांति क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं। और पाई कहाँ जाती है, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में पाई जाती है। और इनका जो गांव है वो फला कहलाता है और इनका मुखिया क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक इनमें बात और है कि इनमें विवाह विच्छेद की परंपरा है, मतलब ब्रेकअप कर सकते हैं, नहीं बनती आपस में कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, दोनों अलग अलग हो जाओ। लेकिन विवाह विच्छेद की परंपरा तो है, लेकिन गुप्त विवाह निषेध है। गुप्त विवाह क्या है, निषेध है। गुप्त विवाह निषेध है। गुप्त विवाह निषेध का मतलब है चोरी चोरी चुपके कुछ नहीं करना है, ठीक है। गुप्त विवाह नहीं कराना है आपको, लेकिन आप जो है विवाह विच्छेद कर सकते हो। नहीं बनती, लड़ाई हुई, चलो ठीक है, दोनों अलग हुए, ठीक है, अलग हो गया, एक दूसरे को ब्लॉक किया, चल ठीक, झंझट खत्म। तो ये व्यवस्थाएं कौन सी जनजाति में अपने को मिलेगी, ये डामोर जनजाति के अंदर ये व्यवस्थाएं अपने को मिलती है। फुल्ला माता को मिट्टी के घोड़े बना के चढ़ाते हैं। चाडिया मैंने करवा दिया। दो इनके मेले हैं। इनके जो मुख्य मेला है, एक तो रहेगा झेला बावसी मेला, झेला बावसी मेला, ये रहेगा पंचमहल में। याद रखना, पंचमहल कहाँ है, पंचमहल गुजरात में है, गुजरात जिले में, गुजरात का एक जिला है पंचमहल। और एक इनका मेला है जिसका नाम है ग्यारस की रेवाड़ी मेला। ग्यारस की रेवाड़ी मेला, ग्यारस की रेवाड़ी मेला जो है ये डूंगरपुर में है।
डूंगरपुर में लगता है। ये दो मेले हैं, दोनों मेलों का संबंध किससे है? डामोर जनजाति से। तो ये जो झेलावासी मेला पंचमहल गुजरात में, ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। तो ये अपने बात मुख्य बातें होगी, किससे संबंधित है? ये डामोर जनजाति से रिलेटेड बातें हो जाएगी सारी की सारी। और इससे पहले हमने सहरिया जनजाति भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ली है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? अभी देखो, सहरिया हमने कंप्लीट कर लिया, हमने डामोर कंप्लीट कर लिया, और आज हम लास्ट जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे जिसका नाम है सांसी। लास्ट जो जनजाति है उस लास्ट जनजाति का नाम क्या हो जाएगा? सांसी जनजाति हो जाएगा। लास्ट जनजाति है ये सांसी, ठीक है। अब देखो, मैं सांसी जनजाति के बारे में आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान देना। सांसी, ठीक है। सांसी पहली बात तो कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर में। 1 नंबर पे भरतपुर है, 2 नंबर पे झुंझुनू है, ठीक है। 2 जगह पाए जाते हैं ज़्यादा, वैसे तो गांव में हर एक जगह पाए जाते हैं, लगभग गांव में सांसी समाज के लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भरतपुर में है। 2 नंबर पे रहेंगे कहाँ पे? झुंझुनू में रहेंगे। और इनकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, व्यक्ति से हुई है। सांसमल नाम का एक आदमी था और उसके बाद में उसकी जो संतानें हुई वो कहलाई सांसी, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखना सांसी जनजाति में कि उपजातियां हैं इनकी दो उपजातियां हैं जिनका नाम है बिज्जा और माला। स्टार लगा लेना इस बात के ऊपर। सांसियों की 2 उपजातियां, सांसी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 काइंड ऑफ सांसी, ठीक है। 2 उपजातियां होती है, 2 टाइप होते हैं, बिज्जा और माला। एक देखो, इनमें खास बात क्या है? नारियल के गोले, गिरी आती है ना, नारियल के गोला आता है, जो नारियल के गोले के लेन देन से विवाह तय होता है। नारियल का गोला दे दिया तो शादी क्या हो गई? पक्की हो गई। इसके बाद में एक खास बात और है इनमें, जिसको कहते हैं कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म कहते हैं कि कुकड़ी की रस्म क्या होती है? देखो, एक चीज ध्यान में रखना आप, रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है लगभग 4 साढ़े 4 बजे जो गाते हैं हम, रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाएगा कुकड़ी। और कुकड़ी नाम की जो रस्म है वो कौन सी जनजाति में पाई जाती है? सांसी जनजाति में पाई जाती है कुकड़ी की रस्म। बहुत बार क्लास में कई बार पूछ लेते हैं बच्चे भी, गुरुजी बताओ, तो ऐसे कह के छोड़ देते हैं अपने भी, चल छोड़ दो, ऐसे ही है, इतना डीपली पेपर में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी शंका नहीं रहनी चाहिए। ये जो कुकड़ी की रस्म है उसमें विवाह से पहले ये चेक किया जाता है कि लड़की जो है वो वर्जिन है या नहीं है, ये सारा चेक किया जाता है। इस प्रकार की रस्म है ये, ठीक है। फिर ही उसको मान्यता मिलती है, ठीक है। भी इससे ये तय हो जाता है, चरित्र की परीक्षा हो जाती है एक तरीके से भी, भाई आज से पहले, इस शादी से पहले इसका किसी के साथ में कोई चक्कर वक्कर नहीं था इसका, ये अपनी है कंप्लीटली, पहले इसका कुछ भी नहीं है लेन देन कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको चेक किया जाता है और इस रस्म को क्या कहेंगे? कुकड़ी की रस्म कहेंगे। और उस दिन यदि पता चल गया, ठीक है, भी ये कुकड़ी तो किसी और की है, तो फिर वो शादी से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। और नहीं तो अगर वो बिल्कुल ठीक है, उसको पता लग गया भी ये सिर्फ मेरी है, इससे पहले इसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो कुकड़ी है वो उसकी हो जाएगी, ठीक है। ये कुकड़ी की रस्म है। तो ध्यान रहना, कुकड़ी की रस्म में विवाह से पूर्व चरित्र की क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए होते हैं, अगर लड़कों के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो आधे कुक्कड़ तो रद्दी हैं, ठीक है।
तो इसीलिए लड़कों की बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर लड़कियों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों होती है, लड़कों के लिए क्यों नहीं होती है। लड़कों के क्या है, लड़के तो आधे एक तो ऐसे हो जाए इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, कुकड़ खराब ही है वो तो सारे। अब देखो कुकड़ी की रस्म होगी, यहाँ तक की बात। दूसरी खास बात एक और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ध्यान देना, वो ये है कि विवाद के समय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और यूनिक बात मैं आपको कराऊंगा। विवाह नहीं है, विवाद के समय बंगी, स्वीपर, बंगी या हरिजन से न्याय करवाते हैं। हरिजन से क्या करवाते हैं, न्याय करवाते हैं। विवाद के समय हरिजन से क्या करवाते हैं, न्याय करवाते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे सबसे बड़ी, बंगी या हरिजन से न्याय करवाते हैं। और एक बात मैंने आपको बता दी कि नारियल के गोले के लेन देन से विवाह तय कर दिया जाता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताई है, ये कुकड़ कुकड़ी वाली जो रस्म है, ये मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये जो सांसी जनजाति है इसमें अपनी इतनी ही बातें करेंगे। और एक बात और है, इसमें तोरण या चंवरी नहीं बनाते, लकड़ी का खंबा गाड़ लेते हैं। लकड़ी का खंबा गाड़ के उसके चारों ओर फेरे लेके विवाह इनका क्या माना जाता है, संपन्न माना जाता है। तो साथियों आज हमने सांसी कर लिया, डामोर कर लिया और सहरिया जनजाति कर ली। इसी के साथ जनजातियों वाला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद में नए टॉपिक के साथ अपने फिर मिलेंगे अपने, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एग्ज़ाम वगैरह की जहाँ तक बात है, एग्ज़ाम वगैरह जल्दी होने वाले हैं और अपने पास में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, प्रॉपर टाइम है हमारे पास में। बढ़िया तरीके से मन लगा के तैयारी करते रहा करो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें और इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक ठोक दिया करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।